पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार मोदी के साथ हो गए हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन बनते ही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ हो गए हैं और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में रोजगार कौन देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मुद्दे पर घिरती है बार बार। नरेंद्र मोदी ने जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, उस बात पर युवा काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित रहते हैं, नाराज रहते हैं कि मोदी द्वारा किए गए उन वादों पर पानी फिर गया, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार तो मिला ही नहीं युवाओं को। सेंट्रल गवर्नमेंट की कई ऐसी वैकेंसी हैं जो निकल नहीं पाती। और आज देखिए, पटना की सड़कों पर भी रेलवे में वैकेंसी को लेकर के पटना की सड़कों को जाम किया गया था कुछ छात्रों के द्वारा। तो उधर दूसरी तरफ अगर बातचीत करें, एनडीए गठबंधन में जैसे ही नीतीश कुमार आते हैं तो सवाल ये उठने लगता है कि नीतीश कुमार रोजगार देंगे कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार देगी। जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तब शिक्षकों की बहाली हुई थी। बीपीएससी टीआरई पार्ट 1, टीआरई पार्ट 2 और अब तैयारी टीआरई पार्ट 3 को लेकर के हो रही है। खबर यह है कि फरवरी के मध्य में जो टीआरई 3 है उसका परीक्षा होना है और परीक्षा में जो तेजस्वी यादव के द्वारा ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की गई थी, उस प्रक्रिया को जदयू पूरे तरीके से अडॉप्ट करने में लगी हुई है। यानी कि पहले भी लड़ाई छिड़ती रही है महागठबंधन की सरकार में। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव थे तो क्रेडिट लेने की जो होड़ थी वो जदयू और आरजेडी में दिख रहा था। तो एक बार फिर से जो तेजस्वी यादव ने वैकेंसी निकाला था, उस वैकेंसी का पूरा श्रेय जदयू को लेते हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तीसरे चरण की वो फरवरी में होगी। सुबह ही हमने आपको खबर बताया था कि नीतीश कुमार रोजगार देने के अवसर तलाश रहे हैं। किस विभाग में कितना वैकेंसी निकालना है, कितने लोगों को भर्ती करना है, इसकी भी तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन शिक्षकों की बहाली में जो सबसे बड़ी लड़ाई डोमिसाइल नीति को लेकर के थी, उस पर भी नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला करना शुरू कर दिया है। यानी कि डोमिसाइल नीति जो महागठबंधन की सरकार में हट गई थी, उसे अब डोमिसाइल नीति को कहीं ना कहीं जो चर्चा है लगाने की, वो महागठबंधन की सरकार में की गई थी। अब डोमिसाइल नीति पर नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बिहार में इस वक्त नौकरी कर रहे हैं। झारखंड के भी कई ऐसे शिक्षक हैं जो बिहार में नौकरी कर रहे हैं और सब बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ही ये सभी लोग आए हैं। मध्य प्रदेश हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, तमाम राज्यों से ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी इन दिनों बिहार में नौकरी कर रहे हैं। और उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जो है वो डोमिसाइल नीति को लेकर के ही है कि डोमिसाइल नीति जब हटाया गया था तब ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में आए थे और नौकरी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए में आते ही शिक्षकों को लेकर बड़ी तैयारी कर रहे हैं और एक बड़ा झटका एक बार फिर से अन्य राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को मिल सकता है, क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू करने की तैयारी में नीतीश कुमार और बीजेपी की जो नई गठबंधन एनडीए बनी है वो करने जा रही है। ऐसे में बीपीएससी टीआरई 3 में डोमिसाइल नीति लागू करने में जब भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन सफल हो जाएगा तो इतना तय मानिए कि अन्य राज्यों से आने वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बिहार में नौकरी नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसको लेकर के कई विवाद भी उत्पन्न हुआ था। कई बिहार के ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे नीतीश सरकार के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस अवसर को लपकना चाहती है और इस वजह से नीतीश कुमार के साथ बैठक करके ये फैसला करना चाहती है कि जो डोमिसाइल नीति है उसे फिर से लागू कर दिया जाए। यानी कि बिहार के ही लोग अब रोजगार बिहार में करेंगे। अन्य राज्यों के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको मौका बिहार में नहीं मिल पाएगा। यानी कि शिक्षकों को, अन्य राज्यों के शिक्षकों को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में नीतीश कुमार इस वक्त लग चुके हैं। एनडीए गठबंधन में देखते हैं कितने लोगों को रोजगार मिल पाता है। कई विभाग हैं जिन विभागों में अभी भी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों पर क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर नीतीश कुमार सहमति बनाकर वैकेंसी निकालेंगे, ये अब मुख्य प्रश्न होता हुआ बिहार के युवाओं के लिए दिख रहा है। हालांकि केंद्र की जो कई
सरकारी जो विभाग हैं उन विभागों में वैकेंसी निकलता है कि नहीं निकलता है, उस पर भी जो बिहार और देश भर के बेरोजगार युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी निगाहें हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव भी आ रहा है और 24 के चुनाव आने के ठीक पहले जो वादे नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए या फिर बिहार में जो एनडीए गठबंधन में वादे बेरोजगार युवाओं के लिए किया गया है उस पर कितनी सहमति बनती है, उस पर अब निगाहें सबकी जाके टिक जाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट लगातार आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।